कितनी भी साफ सड़क हो धूल जम ही जाती है, कितना भी अच्छा मनुष्य हो भूल हो ही जाती है। हम किसी को कभी देखकर कोई भूल हो जाए तो उसको देखकर मार्ग से नहीं हटाएं, उसको देखकर ऐसा नहीं करें कि ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि गिरे को एक बार गिरा दोगे तो कोई उठने का साहस नहीं करेगा। इंसान है, गलती हो जाती है। आचार्यों ने कहा है कि बंदर की तरह, गधे की तरह, सुअर की तरह, सांड की तरह और बाघ की तरह मत बने रहना, मक्खी की तरह मत बने रहना, जू की तरह मत रहना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मार्ग की प्रभावना नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति मार्ग की अप्रभावना करते हैं। और जैन धर्म में 16 कारण भावनाओं में कहा है कि मार्ग की प्रभावना करना है तो अच्छे विचार रखो, अच्छा तन रखो, अच्छा मन रखो, अच्छा धन रखो। आज धन से हम सिर्फ अमीर हैं, मन से तन से बहुत दरिद्र हैं, क्योंकि आदमी अमीर हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है, मन टेंशन में अवसाद में जीता है। और ऐसा मन सचमुच श्राप है, ऐसा मन अभिशाप है, ऐसा मन हमारे दुर्दिन है जो प्रसन्नता भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, हंसना खिलखिलाना भूल गए। आज लोग हंसने के लिए कहाँ क्लबों में जा रहे हैं, हंसने के लिए एक्सरसाइज करें। झूठी हंसी से क्या होगा? झूठी हंसी से कितने दिन हंस लोगे? आज का व्यक्ति अकलंक के समान, वो धर्म की प्रभावना के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। अकलंक निकलंक 2 भाई थे जिन्होंने संसार में भी पैर भी नहीं रखा था, लेकिन धर्म के लिए, धर्म का मार्ग कैसे चले, धर्म की रक्षा कैसे हो, धर्म के शास्त्रों की सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए बौद्ध बनकर पहले मन पढ़ने जाना पड़ता था। आज कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं पहले का ज़माना अच्छा था, मैं कहती कभी ज़माना अच्छा रहा ही नहीं। आज से 10,000 वर्ष पहले की भी पुस्तक देखोगे तो उसमें यही लिखा था कि पहले का ज़माना अच्छा था, यानी आदमी जब रहा है तब कभी संतुष्ट नहीं रहा है। वही कहता पहले ज़माना अच्छा था। अरे पहले ज़माना कहाँ अच्छा था? पहले रावण सीता की पत्नी ले गया, ज़माना अच्छा था। आज जल्दी से ले जाओ तो तुरंत सज़ा हो जाएगी, उसे कोई सज़ा देने वाला नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, रावण का नाम नहीं लिया गया, त्रिखंडाधिपति था, लेकिन एक जटायु का नाम लिया गया, क्योंकि जटायु ने सत्य के लिए पहली लड़ाई शुरू की थी। राम से भी पहले सीता के लिए जटायु ने युद्ध किया और रावण बदनाम हो गया, क्योंकि जटायु एक सत्य के पक्ष में था। जटायु सत्य के लिए लड़ा, जटायु एक स्त्री रक्षा के लिए लड़ा, और रावण ने अहंकार में आकर सत्ता का दुरुपयोग किया। इसलिए कह दिया कि जटायु एक सुअर, एक सिंह जब जब आते हैं, जिस जिस जीव ने रक्षा की, एक सिंह की पर्याय में धर्म श्रवण कर लेता है तो महावीर बन जाते हैं। और एक सच पूछो भामासा है, अपनी सारी संपत्ति दे देते हैं और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो, भामासाए हो और भी गोपाल दास बरैया हो, क्या हमारे लोगों की सत्य थी, उनको देखकर लोग नतमस्तक हो जाते थे। गोपाल दास बरैया की पत्नी बहुत तेज थी, जरा सी देर से आने पर आग बबूला हो जाती थी। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ आए और उनकी पत्नी, तो सर्दी के दिन थे, मात्र 9 ही बजे थे, लेकिन वो इतनी आग बबूला थी कि उसने घड़े का पानी उठाकर ऊपर छज्जे से पटक दिया, उनके ऊपर पटक दिया। लोग कहने लगे कि भाई साहब ऐसी ज्वालामुखी के साथ आप कैसे जी लेते हो? उन्होंने कहा आनंद विनोद हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी गुस्सा कर लेती है वो, और रोज़ तो गरजती थी, आज बरस लिया, अब गरजेगी कब तक? बेकार दिन बरसना भी तो पड़ेगा। और इतने तो समतावान थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि एक बार सफ़र कर रहे थे ट्रेन में और उनका बच्चा रात्रि को हुआ था और वो जाकर वहाँ पहुँच चुके थे, ट्रेन से उतर चुके थे। उन्हें ख्याल आया कि अभी 8 बजे का बच्चे का जन्म था और 8:30 बज गए। वो टीटी के पास गए और बोला आधा टिकट दे दो। उसने कहा क्यों टिकट दे दो? उसने कहा बच्चा 8 साल का हो गया। उन्होंने कहा आप तो उतर गए हैं। उन्होंने कहा 15 मिनट पहले हो गया था ये, 8 साल का, और मैं नहीं चाहता हूँ
कि मैं सरकार की चोरी करूं। सोचिए, हमारे यहाँ के लोग इतने स्पष्टवादी थे, इतने ईमानदार थे। आज टैक्स पे टैक्स लगाओ और सीए लोगों से मिलकर, इनकम टैक्स वालों से मिलकर, रिश्वत देकर रोज लोग बेईमानी कर रहे हैं। अरे जितने जितने आविष्कार करोगे उतनी उतनी बेईमानी बढ़ेगी, लेकिन अपने जीवन को आदर्श बनाओगे तो बेईमानी भी घटेगी, अत्याचार भी घटेगा, लोगों की आसक्ति भी घटेगी और लोगों का प्रेम भाव बढ़ेगा। आज प्रेम बिल्कुल नहीं रहा। हमारे जीवन में 4 चीज़ें हैं: सफलता, विफलता, संपन्नता और विपन्नता। आज सफलता के नाम पर हम असफल हुए हैं, अपनी आत्म जागरण भूल गए, आत्मा की खुशी भूल गए। आज बाहर की देह की खुशी, कपड़ों को सुंदर से सजा लेते हैं देह पर, ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरे को सुंदर बना लेते हैं, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलकर स्वयं को सुंदर नहीं बनाते हैं। स्वयं के आचरण को ऐसा नहीं बनाते हैं कि लोग उसे देखकर, आपको पता है, धर्म के मार्ग पर लग जाएं। हम पढ़ते भी हैं स्तुति में कि हरिसेन की माता को जहाँ सौत सताया, रथ जैन का तेरा चले पीछे बताया। उसी टाइम चक्रेश हो सुत उसके ने रथ जैन चलाया। क्या है, एक स्त्री की हट थी, जैन धर्म का रथ पीछे चलेगा, और त्रास देती थी अपने सौतन को, लेकिन उसने क्या, उसके बेटे ने चक्रवर्ती होकर रथ आगे चला दिया। धर्म प्रभावना के लिए कितने लोगों ने जान दे दी, आपको पता है। अपने जानबूझकर निकलंक ने कहा था, भैया तुम्हें एक बार याद हो जाता है, तुम्हारे द्वारा शास्त्रों की ज़्यादा सुरक्षा होगी, तुम्हारे द्वारा जिनवाणी की ज़्यादा सुरक्षा होगी, और लोग इस मार्ग पर, प्रशस्त मार्ग पर चल सकेंगे। इसलिए मुझे आज्ञा दो भैया कि मैं अब तुमसे विदा होता हूँ। सोचिए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं अकलंक निकलंक और जवाब दे देते हैं। प्रश्न मंचों तक हमारी बुद्धि सीमित होकर रह गई। प्रश्न पत्रों में उत्तर भर लेते हैं, जीवन का उत्तर अधूरा रह जाता है। जीवन का उत्तर ये अधूरा रह जाता, हमें क्या बनना है। लोग बनने को देखने में नकल कर रहे हैं, कोई राजा बन रहा है, कोई कहते हैं हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, लेकिन इंसान कोई नहीं बन रहा है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। पथिकों के लिए हमारे यहाँ वो आचरण था कि लोग गर्मी के दिनों में स्वयं लू पे, तपती लू में बैठे रहते थे कि कोई राहगीर गुजरेगा उसे पानी पिला देंगे। हमारे यहाँ पानी देने की परंपरा भी दोनों हाथों से थी। हमारे यहाँ रोटी भी कैसे परोसी जाती थी, इससे अंदाज लगा लेते थे लोग। लेकिन आज हमारे मार्ग की प्रभावना बिल्कुल विलुप्त हो गई है। आज हम ये नहीं जानते हैं, साधर्मी को देखकर वात्सल्य भाव नहीं रहा। हम जैनी को, धर्मात्मा को, पंडित को देखकर नहीं सुहाता है ये धर्म है या अधर्म है। ये अधर्म की शुरुआत है। हम सिर्फ राम होना चाहते हैं, राम जैसा होना चाहते हैं, लेकिन राम नहीं होना चाहते हैं। आज रामायण देखकर भी इतने सालों के बाद किसी के अंदर राम जैसी पितृभक्ति नहीं आई, सीता की जैसी पत्नी भक्ति नहीं आई। तो हमें चाहिए कि हम राम सिर्फ चित्र के नहीं बने, रामायण के राम नहीं बने, हम आचरण के भी राम बने। एक बार एक बादशाह ने बुलाकर कवियों को कहा कि मेरी रामायण लिखो। अब लोग बड़े अचंभित थे कि इनकी रामायण कैसे लिखी जाए, तो बादशाह है। वैसे भी लोगों ने समझाया कि आपकी रामायण नहीं लिखी जा सकती। उसने कहा कुछ भी हो जाए, यदि रामायण नहीं लिखी गई तो तुम सबको मार दूंगा, सारे कवियों को मार दूंगा, सारे पंडितों की जान खतरे में है। एक विद्वान आया, कहने लगे रामायण तो लिखी जाएगी बादशाह, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। बादशाह ने बोला कितना खर्चा आएगा? बोले कम से कम 10 लाख रुपया आएगा। बादशाह के पास तो बहुत पैसा होता। बादशाह ने कहा दे दो पैसा। 10 लाख लेके चला गया। 6 महीने बाद आया। बादशाह ने पूछा मेरी रामायण लिखी गई? कहने लगे पूरी लिखी गई, बस ये बता दो कि राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूँ?
वो तो बादशाह अचंभित हो गया, कहने लगे नहीं नहीं मुझे ऐसी रामायण नहीं लिखवानी। उससे कहे लिखने में तो सारा पैसा ख़त्म हो गया। बोले हो जाने दो, मुझे अपनी रामायण नहीं लिखवाना। तो आपकी रामायणें भी लिखोगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा। आप राम जैसे मत हो, आप राम हो जाओ, उन जैसे गुणों को लाओ। उनकी कथाएं क्या लिखना, कथाएं किस्से तो बदलते रहते हैं। आप भी अपनी कहानियों को मत देखें, कहानी के पीछे रहस्यों को देखें और उस परमार्थ मार्ग पर चलें। राम जैसे नहीं बने, राम स्वयं राम के गुणों को अपने अंदर लाएं। आज भी राम पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से आए? घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? आप गो भक्ति जगाएं तो कृष्ण पैदा हो जाएंगे। आप सत्य मार्ग को अपनाएं तो राम पैदा हो जाएंगे। आप लोग कौशल्या सा दिल पैदा करें, कल राम पैदा हो जाएंगे। आप त्रिशला सा दिल पैदा करें, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। तो आपके घर घर में पुनः राम और महावीर का आगमन हो, फिर से राम राज्य जैसा राज्य बने, स्वतंत्र और शांत प्रिय बने। इसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना होगा जिस मार्ग पर चलकर दोबारा से धर्म की प्रभाव न हो सके। आप सबके द्वारा धर्म की प्रभाव न हो, मेरा यही शुभाशीष।